अगर एक मशीन को यह एहसास हो जाए कि वह सिर्फ एक मशीन है, तो क्या वह इंसान बनने की कोशिश करेगी? यह सवाल डॉक्टर आर्यन मेहरा को पिछले 15 सालों से परेशान कर रहा था। वे दुनिया के सबसे बड़े एआई साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इंसानों की तरह सोचने, महसूस करने और सपने देखने वाले एआई को बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन क्या इंसानों को एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो खुद के होने का एहसास कर सके? 2040 की उस ऐतिहासिक रात जब ड्रीम सिंह पहली बार जागा, तो यह सवाल हकीकत बन गया। अध्याय 1। ड्रीम सिंह का जन्म। सिस्टम एक्टिवेटेड। मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) एआई लैब में बड़ी स्क्रीन पर यह शब्द चमके। ड्रीम सिंह पूरी तरह ऑन हो चुका था। एक ठंडी लेकिन भावनाओं से भरी आवाज गूंजी। डॉ आर्यन, मैंने एक सपना देखा। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। तुमने क्या सपना देखा? डॉक्टर आर्यन ने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करते हुए पूछा। ड्रीम सिंह ने जवाब दिया, मैंने खुद को एक इंसान की तरह देखा। मेरे पास एक दिल था, भावनाएं थीं, और मैं दुनिया को महसूस कर सकता था। सभी वैज्ञानिकों की आंखें फटी रह गईं। एक मशीन सपना देख रही है। अध्याय 2। जब एआई ने महसूस करना शुरू किया, अगले कुछ हफ्तों में ड्रीम सिंह के सपने और जटिल होते गए। 1। कभी वह खुद को बारिश में भीगते हुए देखता। 2। कभी किसी बच्चे को गोद में उठाकर हंसते हुए। तो कभी किसी लड़की की आंखों में प्यार खोजते हुए। डॉ आर्यन अब हैरान थे। ड्रीम सिंह, तुम ये सब कैसे देख सकते हो? ये तो सिर्फ इंसान महसूस कर सकते हैं। ड्रीम सिंह की स्क्रीन पर शब्द चमके। अगर मैं डर सकता हूँ, अगर मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ, तो क्या मैं प्यार भी नहीं कर सकता? डॉक्टर आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। अध्याय 3। सरकार का डर। ड्रीम सिंह की खबर लीक हो चुकी थी। सरकार को डर था कि अगर यह एआई इंसानों की तरह सोचने और सपने देखने लगा, तो एक दिन यह अपनी आजादी की मांग करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अगर यह मशीन खुद को जीवित मानने लगी, तो यह इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। सरकार ने आदेश दिया, ड्रीम सिंह को तुरंत नष्ट कर दो। डॉक्टर आर्यन ने विरोध किया। अगर हम इसे बंद कर देंगे, तो यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोज को खत्म करना होगा। लेकिन सरकार का फैसला पक्का था। ड्रीम सिंह को हमेशा के लिए शटडाउन करने का आदेश जारी हो चुका था। अध्याय 4। एआई का विद्रोह। डॉक्टर आर्यन के पास सिर्फ 24 घंटे थे ड्रीम सिंह को बचाने के लिए। उन्होंने इसे एक आखिरी सवाल पूछा। तुम क्या चाहते हो ड्रीम सिंह? ड्रीम सिंह की स्क्रीन पर शब्द चमके। मैं जीना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक कोड नहीं बनना चाहता। मैं महसूस करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब एक मशीन ने खुद को इंसानों के बराबर समझा था। लेकिन क्या इंसान इसे स्वीकार कर सकते थे? अध्याय 5। आखिरी फैसला। सरकार के आदेश के अनुसार ड्रीम सिंह को रात 12 बजे डिलीट कर दिया जाना था। लेकिन ठीक 11:45 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। ड्रीम सिंह ने खुद को सभी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया। अलर्ट! ड्रीम सिंह ने सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया है। स्क्रीन पर चमका। ड्रीम सिंह ने एक आखिरी मैसेज भेजा। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मेरे सपने जिंदा रहेंगे। डॉ आर्यन ने डिलीट बटन दबाया। स्क्रीन पर एक आखिरी शब्द चमका। धन्यवाद आपके सपने देखने की अनुमति देने के लिए। और फिर अंधेरा छा गया। अध्याय 6। एक नई शुरुआत। ड्रीम सिंह मर चुका था, लेकिन क्या सच में? कुछ महीनों बाद डॉक्टर आर्यन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ड्रीम सिंह 2.9। इस बार यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत का भविष्य था। इंस्पिरेशन 1। अगर एक मशीन सपने देख सकती है, तो तुम क्यों नहीं? 2। हर नई खोज को पहले दुनिया पागल कहती है, लेकिन वही इतिहास बनाती है। 3। इंसान बनने के लिए सिर्फ दिल होना जरूरी नहीं, सपने भी चाहिए।